मेरी अंतिम पोस्टिंग कानपुर पुलिस कमिश्नर की थी। कई बार मैं देखता था कि डीजी का आदेश आता था कि एक अभियान चलना है, तमंचे पकड़ने का अभियान, कभी शराब पकड़ने का अभियान, और उस अभियान का मतलब कोई हमारा भाई जबरदस्ती जेल जाएगा, बंद होगा और गलत तरीके से उसको फंसाया जाए। मैंने अपने सभी थानेदारों से कहा कि भाई यूपी में इस अभियान में सबसे नीचे आना मुझे मंजूर है, लेकिन अगर पाप किया, किसी भी एक व्यक्ति को गलत बंद कर दिया, तो जो रिपोर्ट कार्ड ऊपर वाला लेगा उसका जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे और वो दंड हम सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुलिस के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, नए नए युवा साथी भी मैं देख रहा हूं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कभी किसी समाज के, चाहे घुमंतु समाज हो, चाहे कोई भी हो, कोई धर्म हो, जाति हो, गलत किसी को भी जेल मत भेजो। और साथ साथ हाँ, जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ सबूत है उनको छोड़ो भी मत, लेकिन किसी को भी गलत नहीं बंद होना चाहिए। अगर कभी ऐसी कोई परेशानी आती है तो आपका भाई आपके साथ है, कोई भी व्यक्ति गलत कार्रवाई में बंद नहीं होगा, ये मेरा आपको वादा है। एक अनुरोध आया सुभाष भैया का कि एक बारात घर दिया जाए। मैं बारात घर स्वीकृत करके लाया हूं, लेकिन गांव मुझे बताओ भैया कहां पे करना है। अपने समाज का एक गांव बताइए जहां पे 1 करोड़ रुपए का काम तत्काल शुरू कराएंगे। मंतु का लाल जिंदाबाद, मंतु का लाल जिंदाबाद। 80 लाख रुपए का एक बढ़िया बारात घर बनाएंगे, जैसे ये हमारा मंडी का बना हुआ है शेड, इस तरह का, और वहां तक पहुंचने के लिए सड़क अच्छी करनी होगी, लाइट वाइट लगानी होगी, तो 20 लाख रुपए और देंगे, 1 करोड़ रुपए। अगर मुझे गांव भी बता दो तो मैं गांव की घोषणा कर दूं, नहीं तो कल तक बता देना, जिससे कि जल्दी से जल्दी काम हमारा शुरू हो जाए। अंत में बहनों भाइयों पुनः याद दिलाऊंगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सुभाष भाई मैंने पूछा भी था, भैया आज महाशिवरात्रि एक कार्यक्रम हो पाएगा? भैया ने कहा कि भैया आज कार्यक्रम और अच्छा होगा, क्योंकि हम सब उस बड़े संकल्प के साथ में आएंगे। और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तरीके से हर हर महादेव का जाप हम लोग करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहनों भाइयों मेरी बात समाप्त हुई, लेकिन हम सब सैनिक भी हैं, कभी वर्दी में कभी बिना वर्दी के। तो भाषण के अंत में मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तरीके से हम लोग भारत मां का अभिवादन करेंगे, भारत मां की जय का नारा लगाएंगे। एक बार खड़े हो जाए। किस उद्देश्य से पहुंचे? आज सहारनपुर में गंगो में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आज महाशिवरात्रि का सुअवसर है, पर्व है, और घुमंतु समाज, जिसमें बहुत सारे समाज आते हैं, विशेषकर जोगी समाज के लोग हम लोग इकट्ठे हैं और शिव जी के इस पावन पर्व पे आस्था भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो विकास की यात्रा है उसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाए उसको चर्चा कर रहे हैं। हम लोग योगी जी का, मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अनेकानेक योजनाएं दी हमारे समाज के लिए। लेकिन कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ लोग के पास में आय प्रमाण पत्र नहीं है, किसी की जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। कैंप लगा करके सारी कार्ड बनवाए जाएंगे और एक एक परिवार को जो उनका अधिकार है उन योजनाओं से हम लोग आच्छादित करेंगे, ताकि जो ताकत देने का निर्णय मोदी जी ले चुके हैं, जमीन पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी न परिवार छूटे, इसके लिए काम करेंगे। डीएनटी के प्रमाण पत्र कब तक बनेंगे? जो कुछ लोग कह रहे हैं, जो डीएनटी के प्रमाण पत्र हैं उसकी भी कंप्यूटराइज प्रणाली आ चुकी है और आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ में सबूत भी अपने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि कोई मनमाने तरीके से उसको रिजेक्ट ना कर पाए। और अगर कोई गलत तरीके से रिजेक्ट करता है तो ऐसे राजस्व अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये विकास की चाबी है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। अगर इसको देने में कोई विधान उत्पन्न कर रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति को हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल्द से जल्द ये तीनों कार्ड देंगे और साथ साथ किसी न किसी योजना से जो उनका अधिकार है उससे आच्छादित करेंगे। सर, तो आपने 1 करोड़ की घोषणा की है, वो किस समाज के लिए की है? जी, किसी विशेष समाज के लिए की है। जो समाज कल्याण की योजना है, जिसमें हम बारात घर बनाते हैं और साथ साथ सड़कें भी कुछ बनाते हैं, तो लगभग 1 करोड़ रुपए, जैसा आदरणीय कैप्टन सुभाष जी, आदरणीय विधायक जी
आदेश करेंगे कीरत सिंह जी भाई साहब, मुकेश भाई साहब, दोनों विधानसभा के लिए एक एक ऐसा बारात घर जरूर देंगे जो जिस गांव में घुमंतु समाज बड़ी संख्या में हो, जहां पे बारात घर ना हो, वहां पे एक छोटी सी भेंट समाज कल्याण की तरफ से, योगी जी की तरफ से हम भेजेंगे।